हेलो क्लास। आज हमारा 8वां लेक्चर है मैथ्स 1 में लेसन नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रश्न संग्रह 2.5। ठीक है, प्रश्न संग्रह 2.5 में हम लोग ने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, और हम लोग ने कुछ ध्यान में रखने वाले पॉइंट देखे थे, जैसे समीकरण के मूल अल्फा और बीटा। बाद में देखा था हम लोग ने एक डेल्टा देखा था। ठीक है, विवेचन, विवेचन किसे कहते हैं हम लोग ने पढ़ा था। विवेचन मतलब त्रिभुज, त्रिभुज जैसा दिखता है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं। उसका मान कैसे निकालते हैं हम लोग ने देखा था। बाद में कुछ हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखी थी, मतलब कुछ गुणधर्म देखे थे कि अगर विवेचन 0 होगा तो क्या होंगे, उनके दोनों मूल क्या होंगे, समान और वास्तविक संख्या होंगी। अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दोनों मूल विभिन्न होंगे, वास्तविक संख्या होगी। और 0 से कम होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था एक चौथा पॉइंट लास्ट का देखा था हम लोग ने, क्या, वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं वो देखा था हम लोग ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आज वही पढ़ेंगे कि मूल दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनके मूल निम्नलिखित हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का पहला मैं सॉल्व करके बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, और भी हार्ड जो रहेंगे वो बता दूंगा मैं। तो पहला देखते हैं। देखो, दो मूल दिया है, क्या क्या दिया है, एक 0 दिया है तथा 4 दिया हुआ है। ठीक है, दो मूल दिया हुआ है। तो हमें मालूम है किसी भी समीकरण के दो मूल क्या होते हैं, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, हल लिखो। माना कि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 0 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, वर्ग समीकरण प्राप्त करने के लिए एक हमें दिया है क्या, जनरल फॉर्मूला दिया है, एक सूत्र दिया है, कॉमन सूत्र। ठीक है, तो लिखते हैं वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र, प्राप्त करने का सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्या दिया है, कोई भी अगर जिनका मूल अल्फा तथा बीटा दिया होगा, तो अगर हमें उसका वर्ग समीकरण बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग रट लो, लिख लो, चाहे कुछ भी करो, ध्यान में रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे। इसमें देखो सूत्र में हमें क्या 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 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फा गुणे बीटा दिया हुआ है। ये दो मान दिए हुए हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, कहाँ से निकलेंगे, इन मान को रखने पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है 4 रख दो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस 4 कितना देगा 4। अल्फा प्लस बीटा, जो भी मान निकलता है उसको हमेशा ब्रैकेट में रखो, तो एग्जामिनर को अच्छा होता है ढूंढने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए हमें, अल्फा गुणे बीटा चाहिए बराबर। तो 0 गुणे 4 करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अल्फा गुणे बीटा का भी मान हमें मिल गया। ठीक है, ये जो भी मान मिलेगा हमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसको नाम दे दो समीकरण 1। ठीक है, तो लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा गुणे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब देखो समीकरण को कॉपी कर लो, x² अल्फा प्लस बीटा, जहां पे अल्फा प्लस बीटा होगा वहां पे क्या लिखेंगे 4 माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या आएगा 4, एक्स था एक्स ऐसे रख दो, प्लस अल्फा गुणे बीटा के जगह क्या आएगा 0।
बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस गुड़ा होएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 का गुड़ा एक्स से होएगा 4x प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्या, समीकरण। 0 नहीं लिखते तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक करो चाहे यहाँ तक करके छोड़ दो तो मार्क्स तो भी क्या मिलेंगे, फुल मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे करना है? इजी है, ज्यादा कुछ नहीं, हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी फॉर्मूले से पता चल जाएगा हमें क्या क्या निकालना है, तो आप लोग निकाल के सीधा फॉर्मूले में क्या करोगे, उसका मान पुट कर देना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 क्या है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा हार्ड है, मैं चौथा बता देता हूँ, आप लोग दूसरा और तीसरा कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उसमें दो मूल दिए हमें, क्या 2 माइनस करनी 5 एक दिया है, और दूसरा क्या दिया है 2 प्लस करनी 5 दिया है। 2 मूल दिया है इसे। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने ऊपर किया सेम स्टेप फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले माना कि समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा। शाबाश। तो देखो अल्फा और बीटा लिख दिए, क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस करनी 5, और बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस करनी 5। ठीक है, हमें अल्फा बीटा मिल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र। वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र, प्राप्त करने का सूत्र, करने का सूत्र। ठीक है, क्या है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, वर्ग समीकरण प्राप्त करने का सूत्र। इसको देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होएगा, देखो तो देखो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो 2 माइनस करनी 5 प्लस 2 प्लस करनी 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर अकेला होता है वो नंबर के साथ में ऐड होता है, और जो करनी वाला होता है वो करनी के साथ में ऐड होता है। ठीक है, मतलब प्लस है तो प्लस होएगा, माइनस है तो माइनस होएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये करनी 5 माइनस में है और ये करनी 5 प्लस में है। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, कट जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। प्लस 2 और प्लस 2 कितना आएगा, 2 2 4। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आएगा, 4। ठीक है, दूसरा यहीं पे निकाल देते हैं, अल्फा गुणे बीटा क्या होएगा, 2 माइनस करनी 5 प्लस 2 प्लस करनी 5। ठीक है, प्लस नहीं रहेगा, गुणा रहेगा, क्योंकि गुणा हो रहा है। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, पहला जो हमारा इसमें 2 है, इसमें भी 2 पद है। ठीक है, 2 पद है, एक पहला पद किस में है, माइनस में, और दूसरा पद किस में है, प्लस में है। तो आप लोग को याद होगा एक फॉर्मूला था 9th में। ठीक है, क्या होता है, अगर a माइनस बी का गुणा a प्लस बी से होता है, तो इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, 9th में भी है और आपको आना चाहिए। तो अब देखो इसको कंपेयर करो हमारे इससे। ठीक है, a है, इसको a ले लो। ठीक है, माइनस में है, माइनस में है, इसको b ले लो। ठीक है, गुणा हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा हो रहा है, तो a यहाँ पे भी a है, प्लस प्लस करने 5 b, देखो सेम सेम है। ठीक है, मतलब हम लोग इसके पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ये ए है, हमारा बी है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस करनी 5 का स्क्वायर। ये हमारा क्या बनता है, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अल्फा गुणे बीटा का क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा
4 माइनस किसी भी करने वाले नंबर का जब वर्ग होता है तो वर्ग और करनी क्या होती है, कट जाती है। क्या बचा 5, तो अल्फा बीटा कितना बचेगा, 4 में से 5 मतलब -1, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस ले लेंगे। अल्फा और बीटा हमारा कितना आया -1। ठीक है, इतना निकालना क्या करोगे, अल्फा और बीटा का मान किस में डालोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ और आप लोग का खत्म करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या करो, इसमें रख दो, क्या है पहले हमारा x स्क्वायर है माइनस ये हमारा क्या था, अल्फा प्लस बीटा कितना था 4, तो ये -4 हो जाएगा। बाद में उसके बाद क्या है x, तो x का गुणा हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा हमारा कितना आया -1, ये -1 बराबर 0। ठीक है, तो ये पूरा कैसे बनेगा हमारा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल गया, समीकरण। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इजी है, आप लोग वापस से एक बार ट्राई कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत इजी है, तो घर पे आप लोग करो, सेम रूल फॉलो करो, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ, निकालो, पुट कर दो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 गवर्नमेंट ने क्या किया, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। और हमें बताया हुआ है क्या, वर्ग समीकरण के मूल है वो वास्तविक तथा क्या है, समान है। ठीक है, मतलब ये लोग ने सॉल्व किया है, ये लोग को मालूम है कि इसका जो हल है वो क्या है, वास्तविक समान है। वास्तविक और समान, जब भी किसी समीकरण का हल वास्तविक और समान होता है तो उसका जो विवेचन होता है वो कितना होता है, 0। जब 0 होता है तो ही क्या होता है, उसका वास्तविक और हल उसका क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। ये हम लोग जो 3 गुणधर्म थे, 3 रूल्स थे, उसमें सबसे पहला वाला रूल है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना। ठीक है, तो विवेचन बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं बताता हूँ कहाँ यूज आएगा लाइन से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखो और लिखेंगे समीकरण का मानक रूप, समीकरण का मानक रूप क्यों लिख रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, अब देखो मानक रूप किसमें, y में, तो y में ले लो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको दे दो, इसको दे दो, हमारे क्वेश्चन को 1 दे दो समीकरण, इसको दे दो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर देखो क्या मिलता है हमें, ए बी सी का मान मिल जाता है ना, मालूम है ना। तुलना करो, ए बराबर क्या होएगा, सामने वाला 3, बी बराबर क्या होएगा, सामने वाला मतलब के, और सी बराबर क्या होएगा 12। ठीक है, ए बी सी हमें मिल गया। अब देखो क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, देखो हमारे क्या बोला है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, अभी हमने ए बी सी निकाला, लेकिन हमारे पास बी में भी क्या है, के है, के का मान है क्या, नहीं। तो के का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान दिया है ना, मतलब क्या यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा यूज करेंगे। डेल्टा बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, डेल्टा बराबर क्या दिया हमें, 0 दिया है। कहां से, दत्त दिया है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले से। ठीक है, डेल्टा को क्या लिखते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं बराबर 0, ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका मान है, ये डेल्टा का, मतलब विवेचन का ये पूरा मान है। ठीक है, बराबर 0 क्यों लिए बराबर, क्योंकि हमें
बोला गया है कि उनका मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है, मतलब जो भी हल आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब देखो बी स्क्वायर, हमारा बी क्या है, के है, तो बी की जगह क्या डालोगे, के का स्क्वायर -4, ए कितना है 3 और सी कितना है 12 बराबर 0 हो गया। अब देखो एक समीकरण जैसा बन गया, हाँ लिख लो, के स्क्वायर -4 12 गुड़े 12 बराबर 0, के का वर्ग -12 गुड़े 12 मतलब 12 का वर्ग कितना होता है 144 बराबर 0। अब क्या करो, हमें के को निकालना है, तो के को इस साइड ही रहने दो, बाकी सबको उस साइड लेके जाओ, माइनस था इस जगह के क्या हो जाएगा +144। ठीक है, 0 को नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो के का वर्ग बराबर 144 है, हमें क्या चाहिए, के चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या है, के का वर्ग है, तो क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या लिखो, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्गमूल लोगे मतलब क्या हो जाएगा, करनी में आ जाएगा के स्क्वायर, और ये भी किस में आ जाएगा, करनी में। तो अगर ऐसे लिखते हो तो ये करनी दिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या होएगा, जो चीज करनी में 2 बार होती है, अगर वर्गमूल ले रहे तो 1 बार बाहर निकलती है। ठीक है, के का वर्ग था तो के 1 बार बाहर आया, 144 मतलब करनी में क्या होता है, 12 गुड़े 12 होएगा तो 144 होएगा ना, के अगर 12 12 है तो 1 बार 12 बार, के का मान कितना है हमारा 12। समझे, क्या बोला था हमें, के का मान ज्ञात करने बोला था, हमने के का मान ज्ञात कर लिया। समझ में आया कैसे करना है, इजी है, स्टेप फॉलो करो और फटाफट करते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं आप लोग को टिप दे देता हूं कि क्या क्या करना है। क्या दिया है, के x -2 + 6 = 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो पता है क्या, इसको एक वर्ग समीकरण में बना लो। कैसे बनाओगे, ये देखो, ये इसका इसके साथ क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा कर लो, इसका पहले इससे गुणा करो, फिर इसका वापस एक बार किससे, सेकंड वाले से गुणा करो। ठीक है, के एक्स का गुणा एक्स से होगा क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स का गुणा इससे होगा क्या होगा, -2kx हो जाएगा, +6 = 0। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग समीकरण। अब यहां से क्या करोगे आप लोग, मानक रूप से तुलना करो, ए बी सी निकालो, ए बी सी निकालने के बाद क्या करोगे, डेल्टा का मान 0 दिया हुआ है, ऐसे रखो, सेम पुट करो, बाद में जहां पे बी रहेगा बी का मान दे दो, ए का दे दो, सी का दे दो, सॉल्व कर लो, आपको के आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये यहां तक आप लोग को मैं सॉल्व करके दे देता हूं इतना कि कैसे वर्ग समीकरण में बदलना है। ठीक है, तो बाकी का आप लोग सॉल्व कर लेना। बनते हैं तो देखो बता देता हूं मैं कैसा, के एक्स स्क्वायर और ये क्या होएगा, देखो तुलना करोगे डायरेक्ट तो कैसे हो जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, के, बी बराबर क्या आएगा, सामने वाला -2k, और सी बराबर क्या आएगा 6। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आप लोगों को क्या लिखना है, पूरा स्टेप से लिखना है। कहाँ से, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ए बी सी कैसे निकलता है वैसे। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी निकलेगा, आप लोग इसके अंदर पुट करो और निकाल लो। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे, शायद खत्म हो गया है चैप्टर यहाँ पे, नहीं एक एक्सरसाइज और है, हम लोग बाद में देखेंगे।